साथियों नमस्कार। मैं अनंगपाल राठी, संपादक जाट संसार पत्रिका। जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ। साथियों, अभी जैसा कि कावड़ यात्रा पर कावड़िए निकल रहे हैं और कुछ हरिद्वार से गंगा जल लेकर के लौट रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। धर्म कर्म में आस्था होना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि हम अपने धर्म को पूरी निष्ठा और पूरे मनोयोग से मनाएं, तो अन्य धर्म वालों में भी संदेश जाए कि हिंदू धर्म वास्तव में बहुत अच्छा धर्म है। जैसे कावड़िए जब हरिद्वार से गंगा जल लेकर के चलते हैं, बहुत भीड़ भाड़ रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। इतनी बड़ी भीड़ भाड़ में अगर थोड़ा बहुत किसी की गाड़ी टच हो जाए या कोई गाड़ी से चलाते समय किसी कावड़िए की कावड़ में थोड़ा बहुत टच हो जाए, तो कावड़ियों का धर्म यह होना चाहिए कि हम उसके साथ अच्छे व्यवहार से बात करें और उससे पूछें कि आपने हम इतने कष्ट से कावड़ लेकर आ रहे हैं, ऐसा क्यों किया। वह भी अपनी सफाई देगा कि मेरे से गलती हुई है या मैं देख नहीं पाया हूँ। और अगर वो आपसे क्षमा मांगता है, आपके चरण छूता है, तो ये समझिए कि आपकी कावड़ जो है वो बिल्कुल खंडित नहीं हुई है और उस कावड़ को भोले हृदय से स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर हम कावड़ जरा सी भी किसी व्यक्ति द्वारा टच हो जाती है या गाड़ी से टच हो जाती है और उसमें उसकी प्रतिक्रिया में हम लठ उठाकर उनके शीशों को तोड़ देंगे, उनके साथ मारपीट करेंगे, तो ऐसी कावड़ कभी भोले स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए सभी भोलों से निवेदन है कि आप जो है विनम्र रहें, हर स्थिति में विनम्र रहें, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म यही कहता है कि हम धार्मिक मामलों में बहुत विनम्र रहें, उत्तेजित न हों और अपनी कावड़ को पूरी श्रद्धा के साथ लेकर चलें। अगर किसी वजह से किसी ने टच भी कर दी है तो उसे उस पर उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उससे आप यह तो पूछ सकते हैं, भाई आपने ऐसा क्यों किया, आपको क्या जल्दी थी, आप जो है हम इतने कष्ट से कावड़ ला रहे हैं, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए था। तो उस आदमी को खुद आत्मग्लानि होगी जिससे वो कावड़ टच हुई है या जिसकी गाड़ी से कावड़ टच हुई है। अगर उसको आत्मग्लानि होती है और वो आपसे क्षमा मांगता है, तो ये समझिए कि आपकी कावड़ खंडित नहीं हुई है। खंडित तब होती है जब आप उसके साथ उससे बगैर पूछे कि कारण क्या है, कि आपने हमारी कावड़ को टच क्यों किया। ऐसा पूछने से पहले ही आप उस पर जो है लठों से प्रहार कर देंगे या अन्य चीज़ों से प्रहार कर देंगे, उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ देंगे, गाड़ी तोड़ देंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि असली खंडित कावड़ तब होती है जब हम दूसरे पर एक तरह से प्रहार करते हैं और उसको जो है उसके साथ मारपीट करते हैं। तो इस तरह कावड़ खंडित होती है। कावड़ इस तरह खंडित नहीं होती है, क्योंकि वो तो दोष जो है
उसको लगेगा जिसने आपकी कावड़ को टच किया है। आपको दोष नहीं लगेगा, आप तो निष्ठा से ला रहे हैं कावड़ को, आप तो बहुत अच्छे से ला रहे हैं, पूरे मनोयोग से ला रहे हैं और इस समय भोले की भक्ति में लीन है। और 100-150 किलोमीटर पैदल चल के कावड़ लाना कोई आसान काम भी नहीं है, ये एक बहुत तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। तो इस तपस्या को आप जो है छोटी मोटी बातों में व्यर्थ न जाने दें। आपकी तपस्या जब ही सफल होगी जब आप पूरे निष्ठा मनोयोग से और अपने मन को शांत रख करके इस सफ़र को पूरा करेंगे, यानी कावड़ यात्रा को पूरा करेंगे। और आप जो है एक संदेश भी देंगे कि हिंदू धर्म बहुत ही हिंदू धर्म के अनुयायी बहुत ही अनुशासित हैं और अनुशासन में रहने वाले हैं, इसीलिए हमारा धर्म सबसे अच्छा है। तो मेरा तो यही कहना है कि आप छोटी छोटी बातों में उग्र न हों। अगर कुछ लोग उग्र हो रहे हैं तो अन्य भोलों का कर्तव्य है कि उनको रोकें और उन्हें समझाएं और अपनी यात्रा, अपनी यह धार्मिक यात्रा अच्छे से पूरी करें, जिससे भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हों और आपने जो उनसे मन में इच्छा रखी है, जो आप भगवान भोलेनाथ से चाहते हैं, तो वे आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आगे से अगले सालों में यह संख्या और बढ़ेगी, इसलिए सरकार को चाहिए कि इसके लिए जो भोले इस यात्रा पर जाएं, कावड़ यात्रा पर जाएं, उनके लिए कुछ ट्रेनिंग की व्यवस्था भी अब ज़रूरी हो गई है। कावड़ यात्रा से पहले जो कावड़ यात्रा पर जाएं उनके रजिस्ट्रेशन हो, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, जिससे वो कुछ लोगों के बहकावे में आकर के समाज विरोधी तत्वों के हाथ में न खेल सकें। इस ट्रेनिंग को जो हमारे जो महर्षि हैं, जो हमारे हिंदू धर्म के प्रवचनकर्ता हैं, उनके द्वारा कराया जाना चाहिए, जिससे वे उनमें थोड़ा भक्ति भावना पैदा करें और उन्हें समझाएं कि किस तरह कावड़ यात्रा आपकी सफल हो सकती है और कावड़ यात्रा में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में कावड़ यात्रियों का पंजीकरण होना चाहिए और उन्हें विधिवत रूप से ट्रेनिंग दी जाए, जिससे यह यात्रा बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हो सके और इसका संदेश भारत में ही नहीं विदेश में भी जाए कि हरिद्वार से कावड़ यात्रा चलती है और बहुत बड़ी संख्या में इसमें धार्मिक लोग भाग लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यह यात्रा बहुत ही एक शालीन तरीके से अपने गंतव्य को जाती है। किसी तरह का कहीं कोई झंझट नहीं होता, कहीं कोई विवाद नहीं होता और इस समय पूरे भोले जो है एक दूसरे का पूरा सम्मान करते हैं और यहाँ जात पात किसी तरह का कोई भेद नहीं होता, सब मिलजुल करके अपनी यात्रा पूरी करते हैं। अब इस समय हरिद्वार से जल लाने वालों की एक लंबी कतार चल रही है और सब अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी भोले गए हुए हैं उन सब की इच्छा पूरी करें, उनके मन में जो भी है, जो वो आपसे एक इच्छा जाहिर करने गए हैं, उस इच्छा को आप पूरी करें और सभी लोग अच्छे से इस कावड़ यात्रा को पूरी करके और पूरा महादेव सहित अन्य मंदिरों में
जल चढ़ा करके अपने घरों में वापिस सकुशल लौटें, ऐसी मेरी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है। धन्यवाद, आभार।